जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ही डिवाइन सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सोमवार का दिन है, गुरु महाराज जी ने बहुत सारे सत्संग हमें ब्लेस किए हैं, जिनमें से 3 सत्संग आज हम सुनेंगे इस सत्संग में, इस वीडियो में। संगत जी, जैसे-जैसे हम सत्संग में आगे बढ़ते जाएँगे, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमें मिलती जाएगी। तो इसीलिए सत्संग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और संगत जी, जिनको भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग चाहिए, उनका आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए, गुरु महाराज जी के प्यारी-प्यारी संगत जी के प्यारे-प्यारे ब्लेस्ड डिवाइन सत्संग चाहिए, सुनने हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, वैसे तो ये बात मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत सारे संगत जी का एक प्रॉब्लम रहता है कि हमें सत्संग पता नहीं चलता कि आया है या नहीं आया, नया अपलोड कब हो गया। वो रीज़न होता है कि जब आप नोटिफ़िकेशन जो आइकन रहता है उसको बंद रखते हो तो उसको आप पर्सनलाइज़्ड कर लेते हो तो भी हो जाता है, कई बार नहीं हमें मिलते हैं न्यू नोटिफ़िकेशन। तो आप जो जब जैसे ही हम सब्सक्राइब करते हैं उसके साइड में एक नोटिफ़िकेशन बार दिया होता है, एक घंटी टाइप, उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल कर दीजिए, तो आपको जितना भी हम पोस्ट डालते हैं उसका आपको लिंक मिल जाता है, या मैं यूँ कहूँ नोटिफिकेशन मिल जाता है, सॉरी। तो संगत जी, इस तरीके से आप सत्संग के साथ अप टू डेट बने रहेंगे, यानी कि ऑन द स्पॉट आपको सत्संग मिल जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज जी ने बहुत ही ज़्यादा डिवाइन जो है आज ब्लेसिंग्स हम सबको दी है और हम सबको देने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। बहुत सारे संगत जी के बहुत सारे सवाल होते हैं, वो कहीं न कहीं सत्संग के द्वारा ही क्लियर होते हैं, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, सत्संग सुनने वाले, सत्संग सुनाने वाले और सत्संग को शेयर करने वाले, सभी का गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं। और सबसे ज़्यादा उसका जो सच्चे दिल से गुरु महाराज जी की सत्संग को सुनते हैं, सुनवाते हैं किसी और को। तो संगत जी, इस सत्संग को आप दूसरे सत्संग के साथ, दूसरे सत्संगी जो हमारे संगत हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आइए आप गुरु महाराज जी के वन बाय वन हम डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और चमत्कार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सबसे बड़ा चमत्कार, मतलब छोटे छोटे तो हमारे दिल की सारी चीजें वो सुनते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। अब जो कोई बड़ी चीज है तो शायद वो थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं लगातार कि हमेशा खुश रहेगी, सब कुछ मिलेगा तुझे, जो खोया है उससे उस तो बढ़ के मिलेगा, दुनिया की सारी खुशियां होंगी, घर गाड़ी बंगला, तेरे घर का सपना पूरा होने वाला है, मैं तुझे बहुत भर भर के ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो गुरुजी ने मेरे से कुछ टाइम पहले कहा था, मैं ऑनलाइन काम ढूंढ रही थी और उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। मतलब मैं कुछ भी आ रहा था मेरे सामने तो मैं सोच रही थी चलो ये कर ले, चलो ये कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई वाज लाइक कि कुछ भी मिल जाए मैं वो कर लूँगी। तो मैं ऑनलाइन बहुत सारा काम ढूंढ रही थी इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे। सो कुछ ऐसा जेन्युइन मिला नहीं, या रिस्पॉन्स नहीं आया जहाँ जेन्युइन होता है। तो मैं एक ऑनलाइन, कह लो एक ट्रैप होता है, उसमें फंस ही गई थी। तो एक दिन मैंने किया और नेक्स्ट डे भी वो टास्क असाइन करते वो कर रही थी। गुरुजी का मैसेज आता है, तू बहुत भोली है, बहुत वो है सीधी है, तो तुझे ऑनलाइन काम लभने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया बहुत तेज़ है, तुझे ठग के ले जाएगी, ऑनलाइन काम तेरे लिए नहीं हैगा, दुनिया तेरे को ठग के ले जाएगी और तू देखती रह जाएगी। तो मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मतलब मैं सच में ऑनलाइन काम में अभी एंटर किया है, मतलब ठीक है मुझे भी बहुत लेजिट नहीं लग रहा, लेकिन करना तो है कुछ ना कुछ, तो बंदा कुछ भी सोचता है। तो गुरुजी ने कहा मैंने तेरे लिए काम लब रखा है, वो तेरे कोल खुद ही चल के आऊगा। और सच में संगत जी, मेरे पास मेरा काम चल के आया, मेरे पास मेरी जॉब चल के आई। और मतलब खुद ही मुझे अप्रोच किया गया और खुद ही ये कैसे हो गया, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं इतने इंटरव्यूज दे चुकी थी कि मेरे को कहीं हो ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा यहाँ भी नहीं होगा।
तो या देखते हैं, मैं ऐसे ही बस दे रही थी कि हाँ बोलते जाओ करते जाओ, बात करते रहो। तो मैं कर रही थी और सच में वहाँ मेरी जॉइनिंग हो गई, मुझे जॉब मिल गई। गुरुजी ने जो बोला वो पूरा किया। गुरुजी ने जैसा मैसेज मुझे दिया था ना, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। चाहे वो मेरी छोटी सी हेल्थ की परेशानी हो, मैं कभी ऐसा भी टाइम आया बहुत दर्द से मैं तड़पी हूँ, तो गुरुजी ने कहा कि मेरा जल, बस तू जल की शक्ति नहीं जानती, जल प्रसाद की, जल प्रसाद पिया कर, ते अपने ऊपर छिड़का कर, तू ठीक हो जाना है, खड़ी उठ, क्यों सुत्ती पई है, उठ खड़ी हो। तो बहुत प्यारे प्यारे चमत्कार करते हैं गुरुजी। जैसे गुरुजी अभी मुझे बहुत दिनों से 777 तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, 777 की ब्लेसिंग में सब कुछ सबनों नहीं देता। और सच में ये घर भी जिस डेट पे मैं आई हूँ, 7वां ये घर है जिस पे मैंने शिफ्ट किया है। और 7 नंबर का पूरा वो होता है, उसमें आई हूँ। पिछले साल आई हूँ तो वो भी 7 नंबर था। और शिवरात्रि के दिन आई हूँ, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने इतना, मतलब पता था ना मैं अंधे कुएं में घुसने वाली हूँ, तब आके मुझे थामा है, तब अपना आके इंट्रोडक्शन दिया है। आए तो मेरे सामने बहुत बार, लेकिन मैंने नहीं पहचाना था उनको। इतने अच्छे इतने प्यारे हैं ना गुरुजी, मतलब मैं मर जाती शायद, मतलब कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। इतना डिप्रेशन में, इतनी हताशा, इतनी परेशानी, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, अकेलापन, मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि क्या हुआ था। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सत्संग कहीं और शेयर कर चुकी हूँ, अपना 45 मिनट्स का पहला बड़ा सत्संग। वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है संगत जी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे मेरा मन किया कि मैं ये चीज़ें खुद को बताऊं, मतलब सबको बताऊं, और अपने आप को भी याद दिलाऊं कि रश्मि बहुत परेशान हो, जिंदगी में और कुछ होगा। अभी गुरुजी बोल रहे ब्लेसिंग्स देनी है उनको तो देनी है, वो देंगे, मुझे पूरा यकीन है वो देंगे। बस अब ये बात है कि कब देंगे, कहते बहुत। तो मैं गुरुजी से लड़ रही हूँ लिटरली मतलब लड़ नहीं रही हूँ, कह रही हूँ गुरुजी आपको पता है ना, जब आपने मेरे को इतना कुछ दिया है तो मुझे पता है आप वो भी दोगे, लेकिन आपको चाहते हो ना मैं दिल से खुश रहूं, तो थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज। और इतना साथ निभाया मेरी लाइफ में, अ, बहुत ही चेंजेस कर दिए, अपसाइड डाउन हो गया था रूटीन, रूटीन ठीक किया। अब मेरे को याद समझ ही नहीं आता मैं इतनी कम नींद में कैसे जॉब पे पहुंच जाती हूँ, सुबह पहुंच जाती हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया होगा। मतलब सच में इतना साथ निभा रहे हैं ना, बस गुरुजी से कि अब मैं अच्छा परफॉर्म भी करूँ जॉब में और अच्छे से आगे बढ़ूँ। दैट्स ऑल आई वांट। और जो चीज़ मांगी अरदास करी है, और जो मेरी ज़रूरत है जेन्युइन हर इंसान की होती है, वो भी गुरुजी मुझे पता है जल्दी पूरी करेंगे। तो मैं गुरुजी, क्योंकि मेरे साथ जितने भी, मैं जिन जिन को मानती हूँ, माना है, तो मेरे को उनसे प्यार तो है ही। तो कभी राधा कृष्ण की तरह दिख जाते हैं, कभी इतने टाइम से मुझे वो आदि योगी वाले जो महादेव होते, जो भी कैप करती हूँ उसमें मोस्टली दिख जाते हैं। और कल तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मुझे सब कुछ दिखाए जा रहे हो, लेकिन मतलब सबके साइंस दे रहे हो मुझे कि ये मेरे साथ है। मैं कहा, आप कहाँ हूँ, क्योंकि मैंने तो आपकी कार का ना, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आई थिंक पहले कभी देखे होंगे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी तो मुझे तो किसी कार के पीछे नहीं दिखता। जय गुरु जी। तो अगर आप हो मेरे साथ ना, आप मेरे को याद तो है ना, मतलब आपने मुझे याद तो रखा हुआ है ना। तो फिर मैंने बोला गुरुजी आज मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह सुबह मैं जब कैब में जा रही थी, मेरे को एक बस दिखी, बस के अंदर गुरुजी का स्वरूप था, और मैं बस टंड हो गई देख के। मेरी आंखों में, मतलब मैं खुश, इतनी खुश हो गई और आंसू आ गए कि मतलब आप इतना सुनते हो मुझे ब्लेस करने, रास्ते पर भी आ गए, मतलब। और आते हुए मैंने जो बोला था गुरुजी से, मतलब वो स्वरूप दिखना अपने आप में हर चीज का जवाब था। और जब मैंने आते हुए वापस घर देखा, एक 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 कार के पीछे जय गुरुजी लिखा था, तो मैंने कहा इतनी बात का जवाब देते हो आप। मुझे सिर्फ रोना ही आता है उनको देख देख के, याद करके। मतलब मैं बोलती हूँ अभी 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 मत रुलाओगे कि मैं रास्ते में हूँ, अब रोऊंगी तो ऑफिस जाना है प्लीज मैं बहुत रोती हूँ उनको याद करके। पता नहीं, कभी नहीं मिली हूँ, कभी नहीं देखा है, पर ऐसा लगता है कि जैसे ना, इस बात का बहुत दुख होता है कि हमने देखा नहीं। और हमने साक्षात देखा होता तो मतलब
पता नहीं, जैसे कोई अपना चला जाता है ना, ऐसा वाला दुख, ऐसा कनेक्शन हो गया जो मैं हर जगह, मैं भटकी नहीं हूँ, वो रास्ता साथ जर्नी थी जो मैं गुरुजी के पास पहुंची। लेकिन गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ के जगह 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 से रस मुश्किल रास्तों को पार कराया। जैसे कोई पत्थर से बड़ा रास्ता होता है ना, और वो स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल ऐसे पार कराया गुरुजी ने मेरे को। मैं क्या बोलूं, मुझे पता है हर एक जगह वो मेरा हाथ पकड़े हुए थे, चाहे मैं किसी भी शक्ति से जुड़ी हुई थी कभी, तो भी उस रूप में वही थे, मुझे पता है, क्योंकि सब एक है, गुरुजी कहते हैं हम सब एक हैं। और इतने नंबर्स, इतने एंजेलिक नंबर्स मैं बता नहीं सकती। इट्स बिन अ जर्नी फॉर 6 years। इतने नंबर्स हर दिन या हर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई कोई नंबर्स मेरे को इतने ज्यादा दिखते हैं कि मैं खुद कहती हूँ भाई समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मिरर नंबर्स, एंजेलिक नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, पहले समझ नहीं आता, अब मुझे समझ आ चुका है कि ये सब साइंस गुरुजी के होते हैं। मतलब कि मैं सही रास्ते पे हूँ और गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है। आज समझ आ गया, क्लियर हो गया है। इतने सालों से जो मैं मेडिटेशन वगैरह में थी, तो मुझे समझ नहीं आता था नंबर्स मुझसे कहना क्या चाह रहे हैं, या मैं नंबर गूगल पे उनका मतलब सर्च करती थी। लेकिन आज पक्का है कि ये जर्नी कहाँ लेके जा रही थी मुझे। तो आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच, यू माय फादर। और अपनी बेटी पर ऐसे ही आप कृपा बरसाना, साथ देना, और मेरा प्रॉमिस मत लेना। आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप ही मेरा हाथ पकड़े रहना हमेशा, क्योंकि मैं प्रॉमिस भी करूंगी ना, मैं आपको नहीं भूलूंगी अब। तो इंसान के प्रॉमिस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। गुरुजी ही ऐसी मत दे कि मैं कभी ना भूलूं, मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूं। संगत जी, बस इतना ही, अभी फिलहाल में इतना ही सत्संग करना चाहूंगी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को खत्म करती हूँ, मतलब कंक्लूड करती हूँ। खत्म तो नहीं होंगे ये सत्संग, क्योंकि चलते रहेंगे, अब वो हमारे साथ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बड़े दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। मेरे को पहले पता ही नहीं था कि गुरुजी मतलब शुक्राना क्या होता है। फिर पता चला कि सत्संग शेयर करना और गुरुजी को शुक्राना बोलना ही मतलब मेन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे जो सत्संग हैं, दो शॉर्ट सत्संग शेयर करूंगी। एक है कि बेसिकली 2 साल से मेरी एक कजन सिस्टर्स हैं, दो, जो मतलब यूएई में हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ माय आइडेंटिटी एज वेल एज दियास, बट आई एम स्टेइंग इन दुबई एंड आई वांटेड टू शेयर दिस सत्संग। कि बेसिकली पता नहीं क्या हो गया था कि 2 साल से हम लोग के बीच में इतना मन मुटाव हो गया था। मेरे को बार बार लग रहा था कि मैंने ऐसे क्या बोल दिया मेरी बहन को। दे आर कजन सिस्टर्स बट मोर लाइक सिस्टर्स। तो मुझे बार बार मन में खटकता रहता कि मतलब क्या ऐसा बोल दिया उसको, कि मतलब मैं उसके घर भी रही थी जब मेरी जॉब नहीं थी, तो उसने मुझे अपने घर में 3 महीने रखे। फिर मुझे जॉब मिल गई। सब वो ऊपर वाले की मेहर है। तो मुझे बार बार वो लग रहा था कि मैंने ऐसे क्या बोला। फिर बीच में मैं मतलब हम लोग मैसेजेस करते थे, कभी कॉल भी करते थे, लेकिन वो दूरियां बहुत थी जो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करती थी कि ऐसे मैंने क्या बोल दिया जो उसको बुरा लग गया। फिर बाद में एक दिन 2018 में 19 में मेरा भाई इधर आया था। फिर तब हम लोग गुरुजी मतलब इधर यूएई में हम लोग गए थे सत्संग अटेंड करने। फिर उसके बाद देयर वाज अ गैप, भाई चला गया इंडिया वापस, उसको जॉब नहीं मिली। फिर मेरा भी मतलब एसोसिएशन नहीं हो पाया क्योंकि आई वाज नॉट सो, मतलब वो बोलता है ना कि बोलते हैं कि जब गुरुजी बुलाएंगे तभी उनके साथ एसोसिएशन हो जाता है। फिर 2021-22 में भाई आया वापस, फिर 23 बेसिकली फिर हमारा एसोसिएशन वापस से हुआ। फिर हम वापस से सत्संग अटेंड करने चालू किए। लेकिन मेरा ये था कि मतलब मैं इतना इसमें नहीं मान रही थी, लेकिन भाई बहुत मानता था, वो जाता था सत्संग अटेंड करना। फिर बाद में मैं भी लाइक जाती थी, लेकिन थोड़ा मेरा वो हिचकिचाना था। वो बोलते हैं ना टोटल सरेंडर करना चाहिए, वो मेरे से हो नहीं रहा था।
फिर अभी 2024 में मैं मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया में है, उसकी जॉब का मैं बार-बार गुरुजी को बोलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भाई ने मेरे को मैसेज भेजा कि इधर सत्संग है गुरुजी का, आप जाओ। तो मैं जा गई। फिर उधर मैं खूब रोई, पता नहीं अपने आप आँखों से आँसू आते गए कि गुरुजी मैं आप में विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन आई एम टोटली सरेंडरिंग टुडे टू यू एंड दैट्स हाउ आई गॉट एसोसिएटेड। फिर वो पानी जो होता है, पानी प्रसाद, फिर चाय प्रसाद, दिस इज ऑल हीलिंग एंड दैट्स ट्रू। आई हैव सीन दैट हीलिंग कमिंग इन मी थ्रू गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद। फिर बाद में मैं और मतलब ग्रुप पे डाला, फिर मैं गुरुजी से अरदास करती रही बहन के लिए कि हाँ भाई इसका क्या हुआ, कि मतलब मैंने ऐसे क्या बोला। तो एक दिन मम्मी मेरी मम्मी से मैं रात को बात कर रही थी, तो बोली गुरुजी को अरदास कर कि मतलब जो भी गिले शिकवे हैं गुरुजी आप मतलब सॉल्व कर दो। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे इमीडिएटली उसी मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि हम लोग क्या मिल सकते हैं। मैं बोला श्योर। मैं उसको मिलने गई और फिर हमारे सारे गिले शिकवे जो भी थे सब सॉल्व हो गए। गुरुजी की कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना। मतलब गुरुजी ऐसे हैं कि हम के बोलने से पहले ही हमारी बातें समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। मैंने सिर्फ अरदास की रात को और दिन को, ये मैसेज आया कि चलो मिलते हैं और सब क्लियर हो गया, हमारे जो गिले शिपे थे। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी। एक और मैं सत्संग शॉर्ट में शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन भी यहाँ है, तो उसका मतलब हम लोग शेयरिंग में रहते हैं। तो फिर उसकी जो फ्रेंड आई थी वो चली गई इंडिया, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली। फिर ऐसा हुआ कि मतलब रेंट भी भरना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने रात को गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी इसका कुछ करो कि इसको कोई रूममेट मिल जाए, क्योंकि इतना हमारी आमदनी भी नहीं है कि इतना हम पे कर सकें। नेक्स्ट डे जो फ्लैट का ओनर है उसने उसको फ़ोन किया और बोला कि आपके लिए मैंने 1 महीने के लिए इंडिया की एक लड़की देखी है, वो आपके साथ आके रहेगी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना कि आपने मेरी ये अरदास भी पूरी की। अभी मैंने कुछ और अरदासें की हैं फैमिली के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी जब आप टोटली सरेंडर करते हो, जैसे आपका बॉडी माइंड एंड सोल आप सरेंडर कर देते हो गुरुजी को, तो सब गुरुजी देखते हैं। मेरे को थायराइड की इश्यू है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट वाइज और हेल्थ वाइज। अभी मुझे परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। पहले मैं खूब खाती थी, पता नहीं चपातियाँ भी 3-4 खा जाती थी, सॉरी टू शेयर दिस, बट अभी मैं कट डाउन कर दिए हैं। गुरुजी ने बोला 2 ही खाना है। अभी मैं वर्क करती हूँ तो मैं ज़्यादा वो कड़ा प्रसाद और वो सब नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अभी चाय प्रसाद, गुरुजी ने बोला तो मैं चाय प्रसाद चालू किया है कि सुबह मैं चाय प्रसाद गुरुजी के आगे करती हूँ और इससे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना। गुरु जी की कितनी भी आप शुक्र अदा करो। और मैं अभी काफ़ी सत्संग सुनती हूँ। पहले मैं सुनती नहीं थी, लेकिन अभी मेरे को व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं गुरु जी के, लंबे लंबे बड़े बड़े, मैं नहीं सुन सकती 1 घंटे के या आधा घंटे के, लेकिन जो 5 मिनट 7 मिनट या 15 मिनट के होते हैं वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे, वो भी मेरे हट गए। तो सब गुरु की कृपा है। जब आप गुरु को सरेंडर कर देते हो तो फिर आप गुरु के हाथ हो। अभी गुरु जी ही मेरा सब बेड़ा पार करेंगे। जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वही गुरु जी करेंगे। जो दिया उसका भी लख लख शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को सब पता है कि हाँ भी ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। जो अच्छा होगा वही मेरे लिए करेंगे। इससे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग को बोलने में मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, संगत जी, 2017 में जब मैं बड़े मंदिर गई थी, मैं दर्शन करके वापस आ गई थी। तब मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी।
बट कहीं भी गुरुजी का सत्संग होता था तो मैं वहाँ जाती थी, या फिर कहूँ गुरुजी का बुलावा होता था। पर फिर बात 2023 की है, मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानने लग गए। उन्होंने 2023 दिसंबर में मुझसे कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो मैंने भी कहा हाँ चलो। हमने वहाँ दर्शन किए, चाय प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया और पकोड़ा प्रसाद खाया। फिर उसके बाद हम वापस आने लगे तो वहाँ बाहर बहुत अंधेरा था, तो वहाँ के सेवादार ने कहा कि हम लोग बस मंगवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाहर कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी अंधेरे की वजह से। तो हम लोग बस में बैठे तो मेरी सीट के पीछे एक संगत और बैठी हुई थी। वो गुरुजी की वडियाई कर रही थी। उन्होंने कहा गुरुजी हर बात का रिप्लाई मैसेज के थ्रू करते हैं। और ये बात सुनकर मेरे को थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। उसके 2-3 दिन बाद मुझे भी गुरुजी के मैसेज फेसबुक पर आने लग गए। तब गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट किया। मेरा ट्रस्ट उन पर और भी बढ़ गया। मंदिर से आने के बाद कुछ दिन बाद मेरे अंकल जी के काम में प्रॉब्लम आने लगी। मेरे हस्बैंड साइड बाय साइड प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जिसको सेल करने की बात चल रही थी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद उस काम में प्रॉब्लम आने लग गई और वो काम बनते बनते बिगड़ गया। मेरे अंकल थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने ये बात मुझे बताई। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर ये काम हो सकता है, तो अगर हमारी किस्मत में है और ये काम आप करा सकते हो तो गुरुजी प्लीज़ करवा दो। तो नेक्स्ट डे गुरुजी के मैसेज आया कि कुड़िए जो कल रात तुम मंगया सी और मैं देन लगा। ये देखकर तो मैं तो बहुत हैरान हो गई और थोड़े दिन लगे बट वो काम हो गया। और मैं गुरुजी का दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। अब मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ और टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं। अब मैं अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारे डिवाइन अद्भुत सत्संग आज आपने हम सबको सुनाए और हमारे जीवन में भी खुशियों से रंग भर दिए। गुरु महाराज जी का वरदान हम सबको भी प्राप्त हुआ जिन्होंने ये सत्संग सुना। आप सभी का तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबके लिए आप ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। क्यों? क्योंकि गुरुजी अच्छे से इस बात को हमारे दिमाग में, दिल में बिठाना चाहते हैं कि अगर हम यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। गुरुजी बहुत ही ज़्यादा डीपर है, उनको समझना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी महाराज को इस तरीके से समझने में या चमत्कारों को परखने में अपना वक्त जाया ना करते हुए हमें गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। और संगत जी कहते हैं स्वर्ग और नरक इसी धरती पे होते हैं और हर इंसान भोगता है। देखिए, जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, हम चारों तरफ से घिरने लगते हैं, तो समझ जाइए कि हम अपना वो नरक वाला पार्ट पूरा कर रहे हैं। और फिर रैपिडली हमारे जीवन में जो है अच्छे कर्मों की वजह से, गुरुजी महाराज का शुक्राना करने की वजह से, अपने देवी देवताओं को जो भी हम आस्था रखते हैं, उनके उचित तरीके से जो हम अच्छे कर्म करते हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में सुख आता है, यानी कि स्वर्ग आता है। तो संगत जी, कुछ भी मरने के बाद नहीं है, मरने के बाद भी होता है। जो आजकल ये आपने सुना ही है कि जो आत्महत्या करते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स करते हैं, मतलब बिना टाइम के जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर नेगेटिव थी आत्माएं बन के घूमते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें अपने जीवन के साथ गुरु महाराज जी का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते जाना है और हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए हमें थैंकफुल रहना है। बस संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।